प्यारे छात्रों, अपना प्रसंग चल रहा था कथा, आख्यायिका आदि, जिसके बारे में कल हमने देखा था। अब अपना जो ये अगला जो विषय है वो है चंपू काव्य। तो चंपू काव्य क्या है, इसके बारे में क्या सामान्य जानकारी है, ये हमको पढ़ना है। तो जैसे कि हमने कहा था कि काव्य के तीन भेद होते हैं, एक गद्य काव्य, एक पद्य काव्य और एक चंपू काव्य। तो चंपू काव्य वो काव्य है जिसमें गद्य और पद्य इन दोनों का सम्मिश्रण होता है, अर्थात जो गद्य और पद्य दोनों में लिखे गए हों, ऐसी रचना जिसमें पद्य भी हो और गद्य भी हो। तो गद्य पद्य से मिश्रित जो काव्य है वह चंपू काव्य कहलाता है। तो इस चंपू काव्य की जो विधा है, उसकी जो परंपरा है, उसके बारे में जो कुछ सामान्य जानकारी है, वही मेरा अपना मुख्य विषय ध्येय है चर्चा करने का। तो इसीलिए जैसे आपने कहा कि भाई छंद से युक्त काव्य तो पद्य काव्य है, जिसमें छंद न हो, स्वतंत्र अक्षर का प्रयोग हो, वो गद्य काव्य है, और दोनों से युक्त चंपू काव्य है। इसीलिए साहित्य दर्पणकार विश्वनाथ ने चंपू काव्य की परिभाषा देते हुए कहते हैं, गद्य पद्यमयम काव्यम चंपूरित्यभिधीयते। गद्य और पद्य से मिश्रित जो काव्य है वही काव्य चंपू काव्य है। तो इसका मतलब सारांश में ये निकला कि गद्य पद्य दोनों का सम्मिश्रित रूप वाला जो काव्य है वो उसको साहित्य की विधा में चंपू काव्य कहते हैं। ये जो इसके उद्भव और विकास की बात जब हम करते हैं तो इसका भी उद्भव वैदिक काल से ही माना जाता है। इसीलिए इसका प्रारंभिक युग वैदिक युग ही है, जिस वेद में ही गद्य पद्य दोनों प्रकार की रचनाएं प्राप्त होती है। जैसे कृष्ण यजुर्वेद है, अथर्ववेद है, ब्राह्मण ग्रंथ है, इस सब में इसका व्यापक प्रयोग है, जिसमें गद्य के रूप में कथानक को लिख करके और फिर इसके जो सिद्धांत हैं, उपदेशात्मक जो वाक्य है, नीति है, या जो विशेष विधान है, उसका प्रयोग पद्य में करते हैं। तो इस तरह से उसके बाद हम कई उपनिषद देखते हैं, जिन उपनिषदों में जो जगत के बारे में, आत्मा के बारे में विभिन्न उपाख्यान है, संवादों के माध्यम से चर्चा की गई है दर्शन के विषयों की, वो भी आपको गद्य पद्य दोनों में दिखाई देते हैं। तो इस तरह से रचना के दोनों के स्वरूप हमें वैदिक काल से ही दिखाई देता है। इसी तरह से जब हम देखते हैं कि महाभारत है तो उसमें श्रीमद् भागवत पुराण है, विष्णु पुराण है, इस समय कई ऐसी जगह, कई ऐसे खंड अध्याय सब दिखाई देते हैं जहाँ पर हमें इस तरह के दोनों काव्यों का, दोनों प्रकार के विधाओं का प्रयोग किया जाता है। तो हमारे जो ये सारी की सारी जो पूर्व जो ग्रंथ हैं, उन सब के में जो वर्णित विषय है, जो चित्रित चीजें हैं, वही उत्तर में आकर के कालांतर में एक काव्य की विधाओं में, काव्य के लक्षण में, काव्य की संरचना में, काव्य कैसा होना चाहिए,
इस सब का मार्गदर्शक कह लीजिए या मूल जो बीज है, ये इन सारे ग्रंथों में ही प्राप्त हो जाते हैं। इसीलिए अपने यहाँ ये मान्यता है कि समस्त प्रकार की जो साहित्यिक विधाएं हैं, जो कार्य है, जो सिद्धांत है, उसका मूल बिंदु, मूल बीज हमें वेद आदि से ही प्राप्त हो जाता है। इसी तरह से जब रामायण महाभारत आदि ग्रंथों के बाद जब भारतीय संस्कृति का, संस्कृत ग्रंथों का, काव्यों का विकास हो जाता है, तो ऐसे में जो नीति कथाएं हैं, बौद्ध की जातक कथाएं हैं, अवदान शतक है, दिव्यावदान है, जातक माला आदि ग्रंथ है, तो इस सब में देखा जाता है कि उस चंपू काव्य का अनुसरण किया जाता है। तो ये जो पूर्व में सारी की सारी चीज़ें इस तरह की रचनाएं थी, इसी को सबको देख करके आचार्य दंडी ने एक शास्त्रीय व्याख्या के रूप में प्रथम उन्होंने काव्य की विधाओं को परिभाषित करते हुए चंपू काव्य को परिभाषित किया और उसका एक सर्वप्रथम जो शास्त्रीय विश्लेषण है वो काव्यादर्श में प्राप्त होता है। अवगतम। तो इस प्रकार दंडी, आचार्य दंडी ने इस काव्य की विधाओं का विश्लेषण करते हुए शास्त्रीय परिभाषा के रूप में कहते हैं गद्य पद्यमयी काचित चंपूरित्यवधीयते। वैसे तो दो धाराएं हैं काव्य की, गद्य पद्य, लेकिन इसके अतिरिक्त भी एक ऐसी धारा है, एक ऐसी विधा है जो गद्य पद्य से सम्मिश्रित रूप है, जो चंपू काव्य के नाम से जाना जाता है। ये सब शास्त्रीय लक्षण होने के बाद इस लक्षण के आधार पर भारतीय संस्कृत काव्यों में स्वतंत्र चंपू काव्य की रचना की गई। तो अनेक लेखकों के द्वारा स्वतंत्र चंपू काव्य की रचना की गई, जिसमें कुछ ऐसे चंपू काव्य है जो प्रसिद्ध है और भारतीय संस्कृति और भारतीय काव्य शास्त्र के प्रतिनिधि ग्रंथ कहे जाते हैं। जैसे उसमें सबसे प्रसिद्ध यदि कहा जाए जो चर्चा का विषय है, वो है त्रिविक्रम भट्ट विरचित जो है नल चंपू। यद्यपि इसके दो चंपू ग्रंथ हैं, एक नल चंपू और एक मदालसा चंपू। ये मदालसा पौराणिक कथा है, तो उसको आधार बना करके चंपू काव्य लिखे गए हैं। तो इस प्रकार के ये दो त्रिविक्रम भट्ट के ये चंपू काव्य प्राप्त होते हैं। इसके बाद में इसी तरह से अनंत भट्ट कृत भारत चंपू काव्य है, अनंत भट्ट कृत भारत चंपू काव्य है, और महाश्री हरिश्चंद्र कृत जीवंधर चंपू काव्य है, सोमदेव कृत यशस तिलक चंपू है, भोजकृत रामायण चंपू है। इसी तरह से शोड्डल कृत उदय सुंदरी कथा है, तिरुमालांबा का वरदायिका या वरदंडिका चंपू काव्य है, परिणय चंपू। कर्णपूर कृत आनंद वृंदावन चंपू है, वेंकटधारी कृत विष्णु गुणादर्श वरदाभ्युदय चंपू है, उत्तर चंपू है, श्रीनिवास विलास चंपू इत्यादि बहुत सारे ऐसे चंपू ग्रंथ जो स्वतंत्र चंपू ग्रंथ के रूप में भारतीय संस्कृत में प्रसिद्ध है। तो संक्षेप में अपने को ये एक तैयार करना है कि एक तो चंपू काव्य कौन है, चंपू काव्य किसे कहते हैं, और चंपू काव्य का स्वरूप कैसा होता है, चंपू काव्य के परिचय के बारे में आपको ये सारी चीज़ें कही जा सकती है। तो इस तरह से एक तो सामान्य प्रश्न, चंपू काव्य के सामान्य ज्ञान।
दूसरी बात क्या होती है कि जैसे हमने बताया कि ये प्रसिद्ध जो नलचंपू है या कोई जो प्रसिद्ध चंपू ग्रंथ है, इसमें उन प्रसिद्ध चंपू ग्रंथों के बारे में आपको प्रश्न पूछेगा। जिस प्रश्न के बारे में आपको ये बताना है कि ये प्रश्न कहाँ से है, किस ग्रंथ से है, किस चंपू ग्रंथ का, ये सारी चीज़ें। तो इस दृष्टि से हमें जो प्रसिद्ध चंपू ग्रंथ है नल चंपू, जिसके बारे में परीक्षा के लिए ध्यान रखना है। अवगतम। तो इस तरह से हमारा सबसे प्रसिद्ध जो चंपू ग्रंथ है उसका कुछ सामान्य परिचय। तो पहला जो है नल चंपू, तो ये जो त्रिविक्रम भट्ट विरचित नल चंपू है, इसका अध्याय विभाग उच्छ्वासों में किया गया है। ये 7 उच्छ्वास है इसमें, जिसमें नल एवं दमयंती के प्रणय कथा वर्णित है। अर्थात राजा नल और दमयंती के परस्पर अनुराग, प्रेमासक्ति और उसके परिणय की कथा इसमें प्राप्त होती है। यद्यपि यह ग्रंथ देखने में अपूर्ण मात्र है, फिर भी काव्य शास्त्रीय दृष्टि से इसका ग्रंथ अत्यंत महत्वपूर्ण है। अपूर्ण किस रूप में है कि परिणय इस में दोनों ग्रंथों, इस नल और दमयंती के परिणय होने की कथा इसमें नहीं है। केवल परस्पर अनुराग और परस्पर आसक्ति, यहाँ तक की बातें इसमें देखी जाती है। इसीलिए कुछ लोगों का ये कहना है कि ये ग्रंथ अपूर्ण जैसा है। लेकिन कई बार क्या होता है कि उस ग्रंथ के संपूर्ण अवसान का कार्य संपन्न हो जाने पर भी उस काव्य की पूर्णता मानी जाती है। तो इस तरह यद्यपि परिणय की कथा इसमें नहीं है, लेकिन परस्पर एक दूसरे के प्रति आसक्ति और प्रेम का भाव उत्पन्न हो जाना, दोनों का की परस्पर अनुरक्ति को दिखा देना, ये उसके कथा का एक अवसान माना जाता है। इस दृष्टि से इस ये नलचंपू काव्य अपूर्ण होता हुआ भी एक पूर्ण काव्य के रूप में माना जाता है। दूसरी बात, सबसे बड़ी विशेषता ये है कि एक काव्य शास्त्रीय जो विशेषता होती है, जिसके अंतर्गत एक अलंकार, शब्द संरचना, शब्द सौष्ठव, ये सब जो काव्य शास्त्रीय विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं के परिपालन की दृष्टि से ही काव्य की महत्ता होती है, किसी भी काव्य की। तो इस दृष्टि से ये नलचंपू की जो भाषा सौष्ठव है, जो इसमें अलंकार का जो प्रयोग है, वह अत्यंत महत्वपूर्ण है। काव्य शास्त्रीय दृष्टि से सभी पक्षों का सुंदर चित्रण इसमें प्राप्त होता है। इसकी एक विशेषता ये भी है कि जो श्लेषालंकार कठिन अलंकार माना जाता है, जिसके शब्द से कई अर्थ निकलते हैं, ऐसे श्लेषालंकारों का भी प्रयोग अत्यंत सहज तरीके से इसमें सुबोध रूप से करा दिया जाता है। तो इस तरह से कठिन अलंकारों का भी सुंदर समायोजन इसकी एक अपूर्व विशेषता है। कथानक का में एक स्वाभाविकता जो है, जो राजा नल को विभिन्न देवताओं ने अपना संदेश दमयंती के को देने के लिए भेजता है, तो वह जो एक कथानक का उपक्रम है
और नल का दमयंती के घर जाना, उसके साथ बातचीत करना, उसके साथ बाद दोनों का परस्पर अनुराग, यह जो एक कथानक के स्वरूप में काव्य शास्त्रीय जितनी विधाएं होनी चाहिए उन सभी का सुंदर समायोजन इसमें किया गया है। इस दृष्टि से कवि का भाषा पर पूर्ण अधिकार है। अलंकार में श्लेष अलंकार के साथ साथ अनुप्रास, उपमा, अतिशयोक्ति, उत्प्रेक्षा, परिसंख्या आदि सुंदर अलंकारों का प्रयोग किया गया है। भाषा शैली सहज है, हृदयावर्जक है। तो इस समस्त काव्य शास्त्रीय विधाओं की दृष्टि से और श्रृंगार प्रधान इस काव्य में एक दूसरे की परिणय कथा को आधार बना करके गद्य पद्य मिश्रित रूप चंपू काव्य में ये संस्कृति साहित्य में प्रचलित नल चंपू काव्यों में प्रधान और श्रेष्ठ माना जाता है। तो जो हमारे प्रमुख चंपू काव्य है उसमें एक आधारभूत ग्रंथ नल चंपू को माना जाता है। इस तरह इस ग्रंथ में मूल जो बातें हैं, जो देवताओं का संवाद लेकर के नल दमयंती के महल में जाता है, वहाँ उसके संवाद के कथन के माध्यम से दोनों का परस्पर आसक्त होना और उस आसक्ति के अनुरूप दोनों में परस्पर जो बातचीत का जो क्रम मिलन उस सब का जो एक सुंदर चित्रण है वह अत्यंत सुंदर होने के कारण यह एक श्रेष्ठ काव्य के अंतर्गत माना जाता है। अवगतम। इस तरह से ये नल चंपू का एक छोटा सा परिचय हमने आपको बताया। इसी तरह से चंपू काव्य में जो प्रसिद्ध चंपू है अनंत भट्ट का भारत चंपू, या दूसरा चंपू काव्य जो एक विशाल चंपू काव्य के माने विस्तृत चंपू काव्य के रूप में माना जाता है। इसलिए ग्रंथ की आकृति की दृष्टि से ये भारत चंपू नल चंपू की अपेक्षा बहुत अधिक विस्तृत है। तो जैसे चंपू काव्य में, या हमने आपको पहले बताया था कि कथाओं का विभाग या उसका जो अध्याय विभाग होता है, प्राकृत, पाली, संस्कृत, इन सब के आधार पर और उस भाषा विशेष के कारण ग्रंथ के विभाग के कारण अलग अलग शब्दों के द्वारा अध्याय का विभाग होता है। तो भारत चंपू जो है इसका जो अध्याय विभाग किया गया है वो स्तवक में किया गया है। तो स्तवक माने होता है गुच्छा, एक समूह। तो विभिन्न स्वरूपों का एक जो स्वरूप है, गुच्छा है, उसको स्तवक बोलते हैं। तो इस भारत चंपू में 12 स्तवक हैं और 12 स्तवक में बहुत सारे विषय होने के कारण ये एक विशाल चंपू काव्य है। इसकी जो मूल कथा है, संपूर्ण महाभारत की कथा को अत्यंत संक्षेप में सुंदर तरीके से संपूर्ण कथा का वर्णन इसमें किया गया है। तो जो आप महाभारत के 1 लाख श्लोक की संख्या के बारे में पढ़े थे, उन 1 लाख श्लोकों में महाभारत के जो वर्णित विषय है उनको लगभग 1000 श्लोकों में समेकित करते हुए, उसको संक्षिप्त करते हुए ये चंपू काव्य लिखे गए हैं। इस चंपू काव्य की जो रीति है, जो शैली है,
वो वैदर्भी शैली है। वैदर्भी शैली जब भी बोले तो इसका मतलब समझ लीजिएगा कि अत्यंत सहज शब्दों का प्रयोग, छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग, समास से रहित, अर्थात जो सहज सुबोध सर्वबोध गम्य जो भाषा का पदों का प्रयोग होता है उसे हम वैदर्भी शैली कहते हैं। अवगतम। तो इस तरह से वैदर्भी शैली में लिखा गया यह अत्यंत सरल और सुबोध ग्रंथों में माना जाता है। इसमें वीर रस प्रधान है, वीर रस की प्रधानता है। तो वीर रस प्रधान इस महाकाव्य में अपने सारे काव्य शास्त्रीय गुणों को लेकर के बहुत सुंदर सुंदर पद्य के कारण अत्यंत प्रसिद्ध है। इसकी कल्पना इसमें अत्यंत मनोरम है। तो जैसे नारायण भट्ट ने इस अनंत भट्ट की इस विशेषता को ध्यान में रख करके इसके महत्वपूर्ण जो भारतीय वाङ्मय में इसका स्थान है, इस चंपू काव्य की विशेषता है भारत चंपू की, उसका वर्णन अपने ग्रंथों में किया है। तो इस तरह यह जो भारत चंपू है यह भारतीय चंपू काव्यों में, संस्कृत काव्यों में 1500 ईस्वी के समय में या उस तात्कालिक काव्यों का या प्राचीन संस्कृत के चंपू काव्यों में एक प्रसिद्ध चंपू काव्य माना जाता है। अवगतम। इसी तरह से तीसरा है कि यशस तिलक चंपू। यशस तिलक चंपू जो है ये सोमदेव सूरी के द्वारा विरचित ये चंपू काव्य है। इस चंपू काव्य में ये जो हमारा तीसरा जो चंपू, क्योंकि एक नाम सुना होना चाहिए, उसका परिचय होना चाहिए, विषय वस्तु होना चाहिए इस दृष्टि से, तो यशस तिलक चंपू जो है ये जैन धर्म से संबंधित है। तो इसके जैन कवि सोमदेव सूरी के द्वारा बनाया गया यह चंपू काव्य है। इस काव्य में 8 आश्वास है। आश्वास कह ले तो मैंने जैसे कहा पहले कि पहले वाले ग्रंथ में स्तबकों में विभाग था, चंपू काव्य में इसमें आश्वास है, कहीं उच्छ्वास होता है। तो इस तरह से अध्यायों का विभाग होता है। तो यशस तिलक चंपू काव्य में 8 आश्वास हैं। अंतिम जो 3 आश्वास है वो विशेष रूप से सामान्य जनों के लिए, सभी लोगों के लिए अत्यंत उपदेशात्मक है और उस दृष्टि से इसको एक धार्मिक ग्रंथ के भी रूप में माना जाता है। तो इस तरह से यशस तिलक चंपू काव्य होता हुआ भी जैन दर्शन का, जैन धर्म का एक प्रतिनिधि धार्मिक ग्रंथ भी माना जाता है। इस ग्रंथ का जो आधार है वो आधार कादम्बरी को मान करके लिखा गया है, ऐसा माना जाता है। अर्थात इसकी जो काव्य का जो स्वरूप है, जो काव्य में वर्णन की जो स्थितियां है, वर्णन का जो स्वरूप है वो कादम्बरी की तरह है। इसीलिए कादम्बरी को इसका आदर्श मान करके इसको लिखा गया है, ऐसी मान्यता है। इसमें भी कई जन्म की कथाएं कही गई है। तो जैसे कादम्बरी में कादम्बरी की, पुंडरीक की इत्यादि की अनेक जन्मों की कथा उसमें वर्णित है, उसी तरह से इसमें भी अनेक जन्म की कथाएं कही गई है। यह ग्रंथ जैन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए मूलतः लिखा गया था। तो इस के 2 रूप स्थिति है। तो जैन धर्म का प्रचार, जैन धर्म का प्रसारक ग्रंथ भी है, मुनि के चरित्रों का वर्णन भी किया गया है और इस तरह से उस मुनि के द्वारा विभिन्न जन्मों में
जो कथाएं हैं उन कथाओं का स्वरूप वर्णन किया गया है। तो इस दृष्टि से इस तिलक चंपू का को हम दो स्वरूप में इसको कह सकते हैं कि दो इसके काव्यात्मक स्वरूप हैं इस चंपू काव्य के। एक तो काव्यात्मक स्वरूप है जिसमें साहित्य की दृष्टि से सभी काव्य विधाओं का वर्णन है, और दूसरा इसमें जो पक्ष है वो सुभाषित प्रधान, माने सुभाषित माने सदुपदेश युक्त उक्तियों के द्वारा जनमानस को एक अच्छी शिक्षा नीति। तो जिस अच्छी शिक्षा नीति के द्वारा बड़ी जो अहिंसात्मक प्रवृत्ति के साथ साथ एक मानसिक जो संवेदना मानवीय जो गुण है उन गुणों का विकास कैसे हो, इसके आधार पर ये ग्रंथ लिखे गए हैं। तो इसमें इस ग्रंथ के कथानक में एक बातें आती है कि इसमें राजा मारिदत्त जो है वो एक यज्ञ में नरबलि देना चाहता है, और उस यज्ञ की पूर्ति के लिए नरबलि देने का, मनुष्य की बलि देने का वह विचार बनाता है। तभी एक जैन दत्त के मुनि जो सुदत्त मुनि हैं, उन्होंने इस राजा को इस तरह के बलि दे करके यज्ञ कार्य करने पर उस यज्ञ की निरर्थकता बताई और उसको उपदेश दिया कि हिंसात्मक दृष्टि से किसी भी कार्य करने पर वह कभी भी उचित परिणाम नहीं देता है, और उसे धर्म का उपदेश दिया। उन उपदेशों से प्रभावित होकर के वह राजा जो है जैन धर्म ले लिया, और वह तो इस तरह से उस राजा के द्वारा जो किए गए जो उपदेश है उन उपदेशों का, जैन धर्म के सिद्धांतों का वर्णन इस चंपू काव्य में किया गया है, जो यश को देने वाला है। इसीलिए इस यशस तिलक चंपू काव्य में जैन धर्म द्वारा प्रतिष्ठापित जो सिद्धांत और उसका जो एक काव्यात्मक जो स्वरूप वो उत्कृष्ट देखा जाता है, जिसके कारण संस्कृत काव्य में एक चंपू काव्य की दृष्टि से श्रेष्ठ काव्य माना जाता है। इसके बाद है हमारा भोजराजकृत रामायण चंपू। तो चंपू काव्य का कुछ कुछ सामान्य, क्योंकि इससे अधिक की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको पता हो कि कौन कौन से प्रसिद्ध चंपू काव्य है। तो भोजराजकृत चंपू जो है रामायण चंपू है। इस रामायण चंपू के लेखक राजा भोज को माना जाता है, जो लगभग 1005 से 1054 ईस्वी के आसपास के माने जाते हैं। तो राजा भोज ने वाल्मीकि रामायण को आधार बना करके राम कथा लिखी थी। तो राजा भोज के द्वारा इस चंपू काव्य को लिखा गया, जिसका आधार ग्रंथ रामायण है, इसीलिए इसे रामायण चंपू कहते हैं। लेकिन इस चंपू काव्य के विषय में लोगों की मान्यताएं कुछ भिन्न भी हैं, और वो मान्यता ये है कि केवल भोज के द्वारा ही यह लिखे गए स्वतंत्र काव्य नहीं है। ये जो रामायण चंपू है इसमें अन्य आचार्यों के द्वारा भी इस ग्रंथ को पूरा किया गया, इसीलिए केवल भोज ही नहीं अन्य आचार्य भी इसके लेखक हैं। तो रामायण चंपू काव्य के लेखक 3 हैं, लेकिन जैसा भी हो, लेकिन प्रधान जो प्रचलित और परंपरा में जो प्रसिद्ध है वह भोजकृत रामायण चंपू के नाम से ही प्रसिद्ध है।
जहाँ ये तक ये बातें हैं कि इसमें 3 चीज़ें हैं, 3 लोगों ने मिलकर के इसकी रचना की। तो उसमें है कि भोज ने वाल्मीकि रामायण को आश्रय लेकर के किष्किंधा कांड तक की जो कथा थी, ये राजा भोज ने लिखी। उसके बाद लक्ष्मण नाम के कवि हुए हैं जो युद्ध कांड तक की कथा लिखी, और वेंकटराज है जिन्होंने उत्तर कांड की कथा लिखी। इस तरह से 3 कवियों के द्वारा लिखित यह संपूर्ण रामायण चंपू काव्य है। लेकिन जैसा भी है, भोज के नाम से प्रसिद्ध है, इसीलिए इसे भोजकृत रामायण चंपू काव्य कहते हैं। यह ग्रंथ से ही जैसे पता चला कि रामायण को आधार बना करके किया गया है, लेकिन साथ साथ काव्य शैली की दृष्टि से, काव्यात्मक परंपरा की दृष्टि से वैदर्भी रीति में लिखा गया यह चंपू काव्य अधिकतर विद्वानों के मत में समस्त चंपू काव्यों में सर्वोत्तम माना जाता है। तो जिसका एक अधिकांश भाग जो है वो सरल हिंदी गद्यांश में है, कुछ छोटे छोटे पद्यात्मक छोटे लघु माने छोटे छंदों में बने हुए पद्यों में है। इस तरह से इस चंपू काव्य का स्वरूप हमें प्राप्त होता है, जो प्रसिद्ध प्रतिनिधि चंपू काव्य में माना जाता है। इसी तरह से मैंने जैसे कहा कि एक सोढल कृत अवंती सुंदरी कथा है, यह भी कई बार लोगों के जनसामान्य में, संस्कृत पंडितों में उदय सुंदरी कथा प्रसिद्ध है। इसीलिए चंपू काव्य की दृष्टि से इसका परिचय 2 शब्दों में हमें ध्यान रखना चाहिए कि इसका कथा वस्तु विषय वस्तु क्या है। तो 5वां हमारा ये सोढल लेखक के द्वारा रचित उदय सुंदरी कथा। तो सोढल जो कवि है ये गुजरात के रहने वाले थे। तो गुजरात के कवि होने के कारण वहाँ के राजा जो है, जो तात्कालिक उस कवि के समय का चालुक्य राज जो वत्सराज था, उस वत्सराज के कहने पर इन्होंने ये कथा लिखी थी। तो इस कथा के प्रेरणा में वह राजा वत्सराज है जिसके कहने पर सोढल ने इस चंपू की कथा लिखी थी। इसमें उदय सुंदरी इस नाम से ही प्रसिद्ध है कि इसमें जो एक प्रेम कथा है, परिणय कथा है, उसको आधार बना करके ये चंपू काव्य लिखा गया है। इस काव्य में भी 8 उच्छ्वास है, जिसमें नागराज कुमारी, उदय सुंदरी और प्रतिष्ठान जो राजा मलय वाहन है, इन दोनों के अर्थात राजा मलय वाहन और ये उदय सुंदरी, इन दोनों के प्रणय की कथा इसमें वर्णित है। मूलतः संस्कृत चंपू काव्यों में यह एक प्रधान काव्य के रूप में माना जाता है। तो इस दृष्टि से उदय सुंदरी कथा भी चंपू काव्य का एक प्रधान ग्रंथ माना जाता है। तो सामान्य रूप से आपने इन सभी प्रसिद्ध चंपू काव्यों के बारे में देखा, तो आपका परीक्षा की दृष्टि से एक छोटा सा प्रश्न बना कि चंपू काव्य किसे कहते हैं, और किसी एक प्रसिद्ध चंपू काव्य का संक्षिप्त परिचय दीजिए या उसके वर्णित कथा का विषय वस्तु का वर्णन कीजिए। या डायरेक्ट नल चंपू चूंकि बहुत प्रसिद्ध आता है, तो इस तरह से नल चंपू और भारत चंपू और रामायण चंपू, इस तीनों के थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। तो मैं समझता हूँ कि चंपू काव्य का
या संक्षिप्त विवेचन संपन्न होता है। अवगतम। अब इसके बाद जो हमारा अगला जो चैप्टर है ये हमारा है खंड काव्य। खंड काव्य क्या चीज है, इसको थोड़ी सी चर्चा अपन कर ले। ध्यान रखिए कि आप जो अभी सिलेबस पढ़ रहे हैं इसमें काव्य शास्त्रीय विधाओं की प्रधानता है। महाकाव्य, कथा आदि जो काव्य विशेष हैं उसकी चर्चा तो सेकेंड पेपर में विशेष रूप से, यहाँ उस काव्य शास्त्रीय सिद्धांत की अधिकतर चर्चा है, जिसमें आपको महाकाव्य किसे कहते हैं, महाकाव्य में क्या होना चाहिए, प्रसिद्ध महाकाव्य कौन कौन होते हैं, खंड काव्य क्या चीज है, रूपक का चंपू काव्य क्या है, कथा साहित्य किसको कहते हैं, कथा आख्यायिका में क्या अंतर है, ये सब जो शास्त्रीय दृष्टि से विधान है ये चर्चा विशेष रूप से है। तो जिसको हम एक सारांश दिमाग में रख करके एक यदि अपने उस चिंतन को थोड़ा सा स्थायी रूप दे तो सारी चीजें क्लियर होती जाएगी, जिसका स्वरूप हमने सामान्य रूप से पहले ये बताया था कि ध्यान दीजिए कि चर्चा प्रसंग में हमने कई बार कहा कि काव्य के मुख्य रूप से दो भेद हो जाते हैं, एक दृश्य काव्य और एक श्रव्य काव्य। श्रव्य काव्य हमने उसे कहा था कि जिसमें श्रवण के द्वारा सुन करके, गुरु मुखात सुन करके जिसका अध्ययन अध्यापन होता है, जिसका ज्ञान किया जाता है, वो श्रव्य काव्य है। दूसरा दृश्य काव्य, जिसका प्रत्यक्ष अनुभव करके जो चीजें देखी जाती है उसको दृश्य काव्य कहते हैं। तो स्वरूप की दृष्टि से, ग्रंथ के अध्ययन की दृष्टि से ये दो भेद, तो उसमें दृश्य काव्य को अभी आप थोड़ा सा अलग रखिए। हमारा जो श्रव्य काव्य है, इस श्रव्य काव्य को हम देखते हैं कि इसकी तीन विधाएं होती है, जिसकी चर्चा हम बार बार करते हैं कि काव्य तीन प्रकार के। इस भेद से, काव्य की सर्जना के भेद से, जैसे हमने कहा कि एक गद्य काव्य है, एक पद्य काव्य है और एक चंपू काव्य है। तो जो हमारा गद्य काव्य होता है, उस गद्य काव्यों का विभाग दो भागों में होता है। गद्य काव्य का एक कथा के रूप में और एक आख्यायिका के रूप में। तो गद्य काव्य के दो भेद होते जो कथा और आख्यायिका के रूप में, जिसका वर्णन हमने आपको किया कि कथा भी दो प्रकार की मुख्यतः, नीति कथा और लोक कथा। इसके बाद में हमने आख्यायिका के बारे में बताया कि आख्यान भूत ग्रंथ ये चीज है, आख्यायिका के अंतर्गत ये चीजें आती है, इसकी चर्चा हमने की थी। अब दूसरा जो हमारा और चंपू काव्य जो है, इसकी चर्चा अभी हमने की कि गद्य पद्य से मिश्रित जो काव्य है वो चंपू काव्य है। अब हमारा जो पद्यमय काव्य है, छंदमय जो काव्य होता है, उस छंदमय काव्य के दो भेद होते हैं, जिसकी चर्चा हम आपको करेंगे। तो एक जो है उसका भेद है मुक्तक के रूप में। ध्यान दीजिए, पद्य काव्य के दो भेद, एक मुक्तक के रूप में भेद और एक प्रबंध के रूप में भेद। तो प्रबंधक और मुक्तक, इस दो रूपों में पद्य काव्य के दो भेद होते हैं। तो जो प्रबंधक काव्य है, प्रबंध काव्य जिसको कहते हैं, उस प्रबंध काव्य में दो काव्य होते हैं, दो तरह के काव्य, एक महाकाव्य और एक खंड काव्य। बात समझ में आ रही? बात क्या आपने ध्यान रखा? ध्यान दीजिए,
काव्य की 3 भेद, गद्य, पद्य और चंपू। गद्य के 2 भेद, कथा और आख्यायिका। पद्य काव्य के 2 भेद, एक मुक्तक और एक प्रबंधक। प्रबंधक काव्य के 2 भेद, एक महाकाव्य के रूप में, एक खंड काव्य के रूप में। अब इसमें हमको महाकाव्य का क्या लक्षण है, जिसकी चर्चा हमने पहले आपको की थी कि सर्गबंधो भवेत काव्य इत्यादि रूप में, तो वो कुछ चर्चा हमने आपको की थी। दूसरा जो हमारा पार्ट बचा, जो हमारा खंड काव्य है, इस खंड काव्य में हम आज स्वरूप देखेंगे कि खंड काव्य क्या चीज है। तो यह जो दूसरा जो हमारा है, जिसको हम खंड काव्य कहते हैं, इस खंड काव्य एक महाकाव्य का जो एक सर्वांगीण स्वरूप होता है, जिसको आपने रघुवंश आदि महाकाव्यों में के रूप में मैंने पढ़ाया भी है, शिशुपालबद्ध रूप में पढ़ाया गया है कि जिसमें विभिन्न प्रकार के विषयों को, अनेक चीजों को, अनेक कथाओं को, अनेक घटनाओं को जोड़ करके सारी चीजों का वर्णन होता है। तो उसकी चर्चा पर हम ज्यादा नहीं जाएंगे। तो हमारा काव्य शास्त्रीय दृष्टि से ये प्रबंध काव्य के अंतर्गत आने वाले जो खंड काव्य हैं, वो किसको कहते हैं, तो उसके बारे में लक्षण के रूप में परिभाषा करते हुए आचार्य विश्वनाथ कहते हैं कि खंड काव्यम भवेत काव्यस्य एक देशानुचारी च। जो काव्य काव्य के किसी एक विषय को, एक ही कथानक को लेकर के पद्य के रूप में कहे जाते हैं, उन काव्यों को खंड काव्य कहा जाता है। बात समझ रहे हैं कि खंड काव्य वह है जिसमें काव्य के किसी एक हिस्सा, एक ही विषय, एक ही कथानक को कहा जाता हो और वो पद्य के रूप में हो, क्योंकि ये पद्यात्मक काव्य का भेद है। तो इसका स्वरूप तो पद्यात्मक ही होगा, लेकिन विषय जो होगा वो अनेक विषय वाला नहीं होगा, एक ही विषय वाला होगा। इसीलिए इसके लक्षण में कहते हैं कि खंड काव्यम भवेत काव्यस्य एक देशानुसारी। काव्य के किसी एक हिस्से को, एक अंश को, एक विषय को लेकर के लिखा गया जो काव्य होता है, उसे खंड काव्य कहते हैं। अवगतम? तो खंड काव्यम भवेत काव्यस्य एक देशानुचारी च, तो अर्थात काव्य के एक देश, एक भाग का अनुकरण करने वाला जो काव्य है, उसे खंड काव्य कहते हैं। वह खंड काव्य होता है। तात्पर्य क्या है कि जिस पद्य काव्य में किसी एक अंश का ही, एक हिस्से को ही आधार बना करके काव्य लिखा जाता है, उसे खंड काव्य कहते हैं। जैसे कालिदास का ऋतु संहार जो है, वह खंड काव्य है। मेघदूत जो है वो खंड काव्य है। हम पढ़ते हैं ना कि कालिदास के प्रधान 6 काव्य है, जिसमें 2 खंड काव्य प्रसिद्ध हैं, 2 महाकाव्य प्रसिद्ध हैं। तो 2 महाकाव्यों में कुमार संभव और रघुवंश, 2 खंड काव्यों में आपका एक ऋतु संहार और मेघदूत, इसे गीत काव्य भी कहते हैं। और 2 नाटक काव्य में विक्रमोर्वशीयम नाटक और अभिज्ञान शाकुंतलम, ये है। तो यह जो कालिदास का जो मेघदूत है, जो ऋतु संहार है, ये खंड काव्यों के अंतर्गत गिना जाता है। क्यों?
कि जैसे ऋतु संहार जो है, एक ऋतु को आधार बना करके केवल ऋतुओं का ही वर्णन किया जा रहा है। तो संपूर्ण ग्रंथ में एक विषय जो ऋतुओं का वर्णन है, उसी को आधार बना करके पूरा ग्रंथ लिखा गया है। तो किसी एक हिस्से को, एक पार्ट को, एक विषय को लेकर के जो संपूर्ण ग्रंथ लिखा जाता, वही खंड काव्य है। तो एकमात्र ऋतु को आधार बना करके खंड ऋतु संहार ग्रंथ लिखा गया, इसीलिए प्रबंध काव्य की दृष्टि में ये ऋतु संहार खंड काव्य है। इसी तरह से मेघदूत जो केवल अपने संदेश को भेजना एक प्रधान कार्य है, तो केवल संदेश मात्र को भेजने का आधार बना करके जो मेघ को दूत बनाया गया, उस मेघ को दूत बना करके अपना संदेश भेजना, यही मात्र एक विषय है जिसको आधार बना करके पूरा मेघदूत लिखा गया। इसीलिए ये मेघदूत खंड काव्य के अंतर्गत आते हैं। इसी से हमको ये समझना चाहिए कि ऐसे जो कोई भी अन्य आपके दूत काव्य है, स्तोत्र काव्य है, गीत काव्य है, ये सारे के सारे खंड काव्य के अंतर्गत आते हैं। इस दृष्टि से खंड काव्य के अंतर्गत गीत काव्य, स्तोत्र काव्य, नीति काव्य, ये सारे आते हैं। कालिदास का ऋतु संहार, मेघदूत, शतकत्रय, अमरु शतक, बिल्हन की चौर पंचाचिका, जयदेव का गीत गोविंद, गाथा सप्तशती, पंडित राज जगन्नाथ का भावनी विलास, शिव महिम्न स्तोत्र, मयूर भट्टकृत, सूर्य शतक आदि, ये जितने भी हैं, ये एक ही विषय को, सूर्य को ही विषय बना करके लिखा गया। इसलिए यद्यपि इसको हम गीत काव्य के अंतर्गत माने जाते हैं, लेकिन गीत काव्य में श्रृंगार को आधार बना करके, नीति को आधार बना करके, अपना संदेश को आधार बना करके, अलग अलग चीजों को आधार बना करके उसी विषय विशेष से संबंधित पद्यमय श्लोक होने के कारण इस प्रकार के काव्य को खंड काव्य कहते हैं। जिसमें कालिदास का जो यह मेघदूत है, यह प्रायः दूत काव्यों में, गीत काव्यों में लगभग ये कहिए कि भारत ही नहीं, विश्व के समस्त काव्यों में श्रेष्ठ माना जाता है। कालिदास की अद्भुत प्रतिभा का जो काव्य माना जाता है, वह मेघदूत ही है। अवगतम? तो उस मेघदूत के बारे में सामान्य चर्चा जरूर अपेक्षित है। इसकी चीजों को आगे लेकर के हमें कुछ सूक्ति वाक्य इसके बहुत प्रसिद्ध है, ये सारी चीजें, तो इसकी चर्चा हमको करनी है। क्योंकि आज हमने आपको ये प्रबंधगत सारी चीजें बता दी, तो इस दृष्टि से यद्यपि एक प्रसंग समाप्त होता है, इसका मेघदूत और ऋतु संहार दो चीजें इसकी ऐसी है जिसको सामान्य रूप से आपको समझना है। उसमें भी विशेष रूप से मेघदूत, नहीं तो हम इसको मेघदूत को, इस प्रसंग को समाप्त ही कर लेते हैं। तो जैसे कि हमने कहा कि इसका जो प्रसंग है कि मेघदूत जो है, ये खंड काव्यों में अत्यंत प्रसिद्ध खंड काव्य माना जाता है। तो ये कालिदास की प्रसिद्ध गीत रचना है मेघदूत, जिसे प्रबंध काव्य की दृष्टि से खंड काव्य कहा जाता है। इस काव्य में मंदाक्रांता छंद में 115 पद्य है। मात्र 115 पद्य का यह काव्य विश्व के प्रसिद्ध काव्यों में सर्वोत्तम काव्य माना जाता है।
और संदेश काव्यों में तो सर्वप्रथम है ही। तो इस काव्य में दो भाग हैं, जिसे क्रमिक पूर्व मेघ और उत्तर मेघ के नाम से बांटा गया है। तो मेघदूत दो भागों में है, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। कालिदास की सबसे अधिक प्रसिद्ध रचना यही है, इसीलिए मेघदूत की कई भाषाओं में अनुवाद जो देश विदेश में प्रसिद्ध है। मेघदूत पे कम से कम 50 टीकाएं सभी भाषाओं में उपलब्ध हैं। मेघदूत का वैशिष्ट्य केवल एक शब्द से ही जाना जा सकता है, कि जिसकी चर्चा हमने पहले भी की थी, कि मेघे माघे गतम वयः। यदि संपूर्ण अवस्था पढ़ने में लगा दी जाए तो भी कम होगा। तो इस तरह से यह मेघदूत अत्यंत प्रसिद्ध काव्य माना जाता है। मेघदूत का जो कथानक है वो कल्पना पर आधारित है, इसीलिए कवि कल्पित इसका कथानक है। इसमें मेघ को दूत बना करके उसके माध्यम से अपना संदेश अपनी प्रियतमा को के पास भेजने का अत्यंत सुंदर वर्णन है, इसीलिए इसका नाम है मेघदूत। मेघ को दूत बना करके संदेश भेजा गया है जिस काव्य में, उस काव्य का नाम है मेघदूत, जो दूत काव्यों का सर्वोत्तम काव्य माना जाता है। तो यह जो काव्य है, इसका जो मूल कथानक है, इस काव्य में कोई ऐसा यक्ष जो अपने मालिक कुबेर के किसी कार्य में अनवधानता के कारण कुबेर ने उसको श्राप दे दिया। अब श्राप क्या दिया, कथानक दिया, जब एक एक श्लोक को पढ़ते हैं तो इसका आनंद आता है। तो प्रथम जो मंगलाचरण है मेघदूत का, उसी में कथानक आ जाता है, इसीलिए इसका मंगलाचरण वस्तु निर्देशात्मक। तो वह जो मंगलाचरण है उसमें यहीं से कथानक प्रारंभ होता है, जिसकी पूर्व पीठिका में बता दूं कि कश्चित कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्तः सापे नास्तं गमित महिमा वर्ष भोग्येन भरतुः यक्षश्चक्रे जनकतनया स्नान पुण्योदकेषु स्निग्धच्छाया तरुषु वसति राम गिरिजाश्रमेषु। कश्चिद यक्ष, कोई ऐसा यक्ष था जिसने अपने कर्तव्य में प्रमाद कर दिया, जिसमें प्रमाद करने के कारण उसके स्वामी कुबेर ने श्राप दे दिया। तो श्राप दिया तो अधिकतर लोग कहते हैं श्राप दिया कि तू 1 वर्ष पत्नी से अलग रह, वस्तुतः ये श्राप नहीं दिया। श्राप क्या दिया, सापे नास्तं गमित महिमा वर्ष भोग्येन भरतुः। तुम्हारी जो महिमा है, ये तेरी महिमा खत्म हो जाएगी 1 वर्ष के लिए, ये श्राप दिया था। सामान्य रूप में संस्कृत के पंडित भी, अन्य आचार्य लोग भी यही पढ़ाएंगे कि उसको श्राप दे दिया 1 वर्ष के लिए कि तू अपनी पत्नी से अलग रह। ये श्राप नहीं दिया। क्या दिया, श्लोक में ही लिखते, सापेन अस्तं गमित महिमा। श्राप के कारण जिसकी महिमा समाप्त हो गई, तो क्या श्राप दिया, जा तेरी महिमा समाप्त हो जाएगी। कब तक के लिए, 1 वर्ष तक के लिए। 1 वर्ष के लिए महिमा तेरी खत्म हो जाए। तो महिमा क्या चीज है, महिमा अष्ट सिद्धियों में से एक सिद्धि है। अनिमा, गरिमा, लघिमा तथा प्राप्त प्रकाम सिद्धम वसित्वम चाष्ट सिद्ध, ये 8 सिद्धियां हैं। तो उसमें एक महिमा नाम की सिद्धि जो होती है,
उसकी ये ताकत होती है कि उस सिद्धि को जो प्राप्त कर लेता है तो कहीं से भी कहीं उड़ के चला जाता है। इसीलिए प्राचीन समय में हम सुनते थे कि ऋषि लोग एक जगह से बैठे बैठे ही दूसरी जगह चले जाते थे। चलिए उसकी विशेष व्याख्या नहीं करेंगे। तो महिमा नाम की सिद्धि उसकी खत्म हो गई। अब खत्म हो जाने के कारण अब उसकी पत्नी रहती थी अलकापुरी में, तो अब वो जाने में असमर्थ हो गया। तो ऐसी स्थिति में उस कुबेर के श्राप के कारण अब उसको रहना पड़ा। तो कहाँ रहेगा, इस सब की बहुत वैज्ञानिक मतलब एक मनोरम विश्लेषण है, वह व्याख्या है जिसका समय अभी नहीं है। लेकिन कुल मिलाकर के कि उसने ये विचार किया कि अब कहाँ रहा जाए, तो रामगिरी आश्रम पे जाकर कहा। तो रामगिरी आश्रम पे ही क्यों रहा, इसके भी पीछे कारण है। क्योंकि भगवान राम सीता के वनवा अपहरण के बाद वियोगावस्था में उसी पर्वत पर थे। और कहते हैं कवि की कल्पना देख उस पर्वत का ये महात्म है कि बिछड़े हुए को मिला देता है। इस भावना से रामगिरी आश्रम पर वो रहने लगा। अब रहते रहते जैसे जैसे 7 महीना तो रह गया, 8वां महीना जब हुआ और जब बादल घिर गए, मौसम बादल का आ गया, तो उसके बाद अपनी पत्नी के विरह से वो अत्यंत व्यथित हो उठा। अब व्यथित जब उठा और उस रामगिरी पर्वत पर लटकता हुआ मेघ को जब देखा, तो भय दुख से व्याकुल होकर के, विरह से व्याकुल होकर के वह मेघ को ही अपना संदेश सुनाने लगा। उसी से ही प्रार्थना करने लगा कि हे मेघ, तू मेरे संदेश को मेरी पत्नी तक वहां पहुंचा दे। मेरी पत्नी भी वहां इसी अवस्था में होगी, इस दुख में होगी। तो इस दृष्टि से किसी भी यक्ष के द्वारा अपने स्वामी कुबेर के कार्यों में अनवधानता के कारण उसे 1 वर्ष के लिए यक्ष की महिमा खत्म होने का श्राप दे देता है, जिसके कारण अपने से दूर अलकापुरी में रहने वाली पत्नी के पास वो जाने में असमर्थ हो जाता है और 1 वर्ष के उस श्रापित समय को बिताने के लिए वो रामगिरी आश्रम पर रहने लगता है। जहाँ वनवास के समय में भगवान राम अपनी सीता के विरह में रहे थे, वहाँ रहने लगा। अपनी प्रिया के विरह में यक्ष रामगिरी के विभिन्न आश्रमों में रहकर जैसे तैसे 8 मास बिताया, किंतु 8 मास वर्ष के बाद वर्षा काल के आने पर विरह में व्याकुल हुआ अपनी उत्कंठा रोक नहीं सका और उस पर्वत पर लटकते हुए मेघ को अपना संदेश अपनी प्रियतमा तक भेजने के लिए निवेदन करने लगा। इस प्रकार मेघ को दूत बनाकर उससे अपना संदेश कहने के कारण इस काव्य का नाम मेघदूत रखा गया। इस काव्य में पूर्व मेघ और उत्तर मेघ 2 खंड हैं, जिसमें पूर्व मेघ में पहले तो अपना काम कराना है, तो जिससे आपको काम कराना होगा उसको स्वागत, उसका सत्कार, उसका वर्णन करना पड़ेगा, गुणों की प्रशंसा करनी होगी। तो इस दृश्य मेघ का स्वागत करके उसको गुणे एवं उसके उच्च कुल वंश परंपरा का वर्णन करता है। फिर रामगिरी पर्वत से अलकापुरी तक जाने का जो मार्ग है वो रास्ता मेघ को बताता है कि क्रमिक रामगिरी आश्रम के बाद माल प्रदेश, आम्रकूट पर्वत, नर्मदा नदी, विदिशा नगरी, नीचगिरी, निर्विंध्या नदी, उज्जैनी, महाकाल का मंदिर, शिप्रा नदी, देवगिरी, चरमणवती, कुरुक्षेत्र, सरस्वती नदी, कनखल, गंगा नदी, हिमालय, कैलाश पर्वत एवं मानसरोवर, और उसके बाद वह कुबेर का जो घर है उसी घर के आसपास पत्नी रहती है। तो इस प्रकार यहाँ पूर्व में संपूर्ण मेघदूत में पहले तो मार्ग का वर्णन, और जब अलकापुरी जब पहुंच जाता है तो अलकापुरी का वर्णन और विरह में अवस्थित पत्नी का वर्णन ये उत्तर मेघ में है, जिसका अत्यंत मार्मिक वर्णन दिखाए। तो उत्तर मेघ में अलकापुरी के वैभव का वर्णन करते हुए यक्ष ने कुबेर के राजप्रसाद के उत्तर में अवस्थित अपने घर की पहचान बताता है।
उस घर का प्राकृतिक वैभव देखकर अपनी पत्नी से मिलने के लिए कहता है, जो अत्यंत सुंदरी होने पर भी मलिन, उदास, कृशिकाय, अत्यंत दुखी होकर बैठी होगी, ऐसे उसे पहचान कर उसका संदेश देने के लिए उसको कहता है, और ये आश्वस्त करने के लिए कहता है, कराने के लिए कि ये जैसे तैसे ये 4 मास बीत जाने पर पुनः हम सबका मिलन होगा। इस प्रकार का यह मेघ के द्वारा अपनी प्रिया के लिए भेजा गया जो यह संदेश है, मेघ के माध्यम से, यह संदेश काव्य होने के कारण, मेघ को दूत बनाए जाने के कारण इसका नाम मेघदूत है। इस प्रकार मेघदूत संदेश काव्य का यह अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो काव्य की वैशिष्ट एवं उदात्त प्रतिभा के कारण कवि के द्वारा एक अपूर्व रचना मानी जाती है। इस मेघदूत में मनोभावों की सुंदर अभिव्यक्ति है, जो भाषा सौंदर्य के द्वारा अत्यंत हृदय को आकर्षित करने वाला है, रस से परिपूर्ण, विप्रलंब श्रृंगार से प्रधान यह ऐसा सुंदर काव्य है जिसे पढ़कर सहृदय पाठक स्वयं के सामने समस्त दृश्य को प्रत्यक्ष चित्रित जैसा अपने सामने मानता है। व्यंजना वृत्ति, व्यंग्य का प्रयोग, विशिष्ट पंक्ति में प्रथमन विशिष्ट व्यंग्यार्थ का बोध प्रत्येक पंक्ति में दिखाई देता है। प्रकृति में मानवीय भावों की अभिव्यक्ति बहुत प्रधान रूप से किया गया है। भावों की मार्मिकता की दृष्टि से उत्तर में एक अत्यंत उत्कृष्ट एवं सुंदर है। यह ग्रंथ आकार में छोटा होने पर भी सचित्र मनोभावों का प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति करता है, जो समस्त पाठकों के लिए अत्यंत मनोरम है। इसमें जहाँ प्रकृति की सजीवता, भावों का सौष्ठव, वर्णन की काव्य कला जैसे विलक्षण तत्व हैं, उसी तरह से अर्थ गौरव की दृष्टि से सुंदर वाक्यों का और सुंदर सूक्ति वाक्यों का समावेश है। इस तरह यह मेघदूत खंड काव्य का एक प्रधान काव्य माना जाता है। अवगतम। तो इस तरह से इसकी चर्चा की। अब शेष जो हमारा दूसरा पार्ट है उसकी चर्चा हम कल करेंगे, क्योंकि समय बहुत हो गया, कोई अन्य काम भी था, लेकिन प्रसंग के होने के कारण अब इसको बंद करते हैं, शेष चर्चा कल करेंगे।